हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिलाषा एजुकेशन 07 पर। तो चलिए दोस्तों, पहले पार्ट में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में, तो यानी कि उनके कुछ बेसिक चीजें जानी थी हमने। तो आइए अब सेकंड पार्ट में जानते हैं। तो हमने पहले पार्ट में पढ़ा था कि बौद्ध धर्म के शिक्षाएं, ठीक है, और उनका जन्म स्थान, और ये उनके पिताजी और माताजी के जाने। तो आइए हम जानते हैं। जैसे मैंने पढ़ाया था अष्टांग मार्ग और उनके उपासक भिक्षु, इनके बारे में पढ़ाया था। आई होप आपने उसका रिवीजन किया होगा और आपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो आइए हम आगे जानते हैं। तो जैसे आपको पता है कि गौतम बुद्ध का पहले नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ। उनके पिताजी, पिता एवं माता एवं पत्नी, पुत्र राहुल, पत्नी यशोधरा और पिताजी शूद्रोधन। रानी महामाया। तो जैसे उनके जो गौतम बुद्ध है, उनका पहले नाम था सिद्धार्थ और उनके पिताजी शूद्रोधन, जो कपिलावस्तु के राजा थे। जो कपिलावस्तु के राजा थे और इनकी माताजी यानी के कौशल वंश की कन्या थी। ठीक है। तो यानी कि जो कपिलावस्तु के जो शूद्रोधन थे उनके पिताजी, तो कपिलावस्तु के राजा थे जो शूद्रोधन थे, और जो उनकी माताजी थी वह कौशल वंश की रानी थी, यानी कि कन्या थी। कौन थी? रानी महामाया। और उनकी पत्नी थी यशोधरा, उनके पित्र राहुल, यानी कि जो उनके गौतम बुद्ध के पुत्र थे ये। तो आइए हम ये नोट डाउन करते रहना आप साथ साथ में। साथ साथ में नोट करते रहिए, जिससे आपको आगे पढ़ने में भी मजा आएगा और टाइम भी हमारा वेस्ट नहीं होगा। आई होप आपने लिखा होगा ये सब चीज। तो चलिए आगे। तो यानी कि उन्होंने अपना पहला ज्ञान बोध गया में पीपल के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। और पहला उन्होंने अपना ज्ञान कहां पर दिया था? पीपल के नीचे सारनाथ में। पहला ज्ञान वाराणसी में
दिया था। ठीक है, तो आप नोट करते चलिए साथ साथ में, मुझे आपको बार बार बोलना ना पड़े। गौतम बुद्ध 80 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते रहे। ठीक है, गौतम बुद्ध यानी कि 80 वर्ष तक बौद्ध धर्म का प्रचार एवं प्रसार करते रहे। तो ये आप सब नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में पॉइंट वाइज। और मैं आपको लिखा देता हूं, यानी कि बौद्ध धर्म के लोग मूर्ति पूजक नहीं थे। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा जो भारत के, हम कह सकते हैं कि भारत में एक ये धर्म जो है, यानी कि धर्म जो है युद्ध है, वो कह सकते हैं। इसे भारत के इतिहास में धर्म युद्ध कह सकते हैं। यानी कि वह मूर्ति पूजक नहीं थे, वह यानी कि किसी भी साकार चीज को नहीं मानते थे, और वह अपने धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते थे। तो आइए हम जैसे नोट डाउन करते रहिए, तो जिससे मैं आपको आगे जल्दी जल्दी पढ़ाता रहूं। नोट डाउन कीजिए जल्दी। बौद्ध धर्म के लोग ना, यानी कि स्त्री और पुरुष यानी कि दोनों समान थे उसके लिए। बौद्ध धर्म में स्त्री एवं पुरुष दोनों समान थे एवं इसमें नोट करते रहिएगा साथ साथ में, इसमें सभी के लिए द्वार खुले थे। इसमें कोई जात पात नहीं देखते थे, यानी कि ना कोई जात पात, ना स्त्री ना पुरुष,
सभी एक समान थे। एक समान थे। तो दोस्तों यानी कि उसमें कोई जात पात ऊंच नीच भेदभाव अमीर गरीब कुछ नहीं था। तो उसमें क्या था, सभी लोग समान थे। तो इसमें सभी लोगों के लिए द्वार खुले थे, कोई भी स्त्री या पुरुष या ऊंची जाति या नीची जाति इसमें कुछ नहीं था, सबके लिए द्वार खुले थे। कोई भी आके अपना यानी कि धर्म बौद्ध धर्म को अपना सकता था। तो ये नोट करते रहिए। और दोस्तों मैं आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि जो हमारी स्त्री है ना, ये आगे चल के आप वीडियो में बने रहिएगा तो मैं आपको बताता हूं कैसे स्त्री, सिर्फ एक स्त्री के कारण ये बौद्ध धर्म का यानी कि विलय हो गया। तो वीडियो में बने रहिएगा, आगे हम देखते हैं कैसे होता है। तो चलिए बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखते हैं हम। बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ठीक है, तो नोट करते रहिएगा आप। बौद्ध धर्म के सिद्धांत देखते हैं। बौद्ध यानी कि हमारे गौतम बुद्ध का मानना था कि संसार दुख दुख में दुख में है। यानी कि उनका मानना था कि संसार में जो भी आया है वह दुख भोगेगा ही भोगेगा। तो यानी कि दुख में है, यानी कि संसार संसार दुखस्य काल यानी कि कारणम, यानी कि संसार दुखों का कारण है। तो इसका हम देखते हैं, यानी कि इसको यानी कि दुख में जो हमारे हैं तो इसमें क्या है, हमारे संसार में आएंगे तो काम, इच्छा, लालसा, यानी कि काम इच्छा और लालसा ये तीन जो दुखों में यानी कि कारण है। तो काम से हमारा क्या होता है, जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या है कि हमारा जो काम पूरा नहीं होता उससे क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध से हमारा ज्ञान नष्ट होता है और हमारी बुद्धि भ्रष्ट होती है। तो इच्छा, हम किसी काम को करने की इच्छा करते हैं, वह पूरा नहीं होती तो हमें क्रोध आता है और उसमें हम कुछ गलत कर बैठते हैं। लालसा, लालच होती है हमें, ये काम भी होना चाहिए वो काम भी होना चाहिए। तो यानी कि यह दुखों के कारण है। ये दुखों के कारण हमारा कौन कौन सा, काम इच्छा और लालसा। तो गौतम बुद्ध जी ने क्या कहा है कि जो जो काम लालसा और इच्छा इनको इनको काबू काबू या बस में या नियंत्रित कर देते हैं। तो नियंत्रित करता है वह मोह माया एवं मृत्यु भय
मृत्यु भय पर विजय प्राप्त कर लेता है। नोट करते रहिएगा साथ साथ में, यानी कि जो इन तीनों पर काबू यानी कि नियंत्रण कर लेता है, जो वह व्यक्ति यानी कि मोह माया मृत्यु मोह यानी कि हर चीज पे यानी कि विजय प्राप्त कर लेता है, यानी कि अपने ऊपर नियंत्रण कर लेता है। तो यानी कि हमारे सभी इंद्रियों में प्रबल क्या है, सभी इंद्रियों में प्रबल क्या है, हमारा मन, जो बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल होता है। यानी कि इसको मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें बहुत ही यानी कि अधिक प्रयास करने पड़ते हैं, यानी कि दो धारी तलवार से इस पे प्रहार करना पड़ता है। तो नोट डाउन करते रहिए आप। मैं मिटा देता हूं, आपने नोट डाउन कर लिया होगा आई होप। चलिए आगे करते हैं। तो हम पढ़ते हैं यानी कि सिर्फ बुद्ध ने सभी लोगों के लिए सबसे पहले यानी कि क्या किया था, अपने जो अनुयायी थे, जो बौद्ध धर्म में उनके जो भिक्षु यानी कि जो बोलते हैं उनके शिष्य गौतम बुद्ध के, उनके लिए सबसे पहले नियम बनाया था। क्योंकि जब हम नियम अपने से स्टार्ट करेंगे तभी हम दूसरों को यानी कि उसके बारे में समझा सकते हैं और दूसरों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं उनके अनुयायियों के बारे में। बौद्ध द्वारा अपने अनुयायी के लिए नियम, यहां लिख सकते हैं आचार नियम, निर्धारित किए। तो यानी कि उन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनके लिए एक कड़े नियम यानी कि लागू किए उन्होंने। तो आइए हम जानते हैं उनके नियम क्या क्या थे। जैसे उदाहरण, नंबर 1, पराये धन का लोभ ना करना, पराये धन का लोभ ना करना, हिंसा ना करना, लिखते रहना आप, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना। नशे का सेवन ना करना, ठीक है, नशे का सेवन ना करना। और नंबर 4 है हमारा दुराचार ना करना, ठीक है, ये थे। और लिखते रहिए आप साथ साथ में क्या क्या है हमारे यानी कि बौद्ध धर्म के जो अनुयायी थे उनके लिए आचार नियम बनाए गए थे।
जिनमें बौद्ध धर्म के लिए क्या उन्होंने क्या निर्णय लिए थे, जो नियम में थे? पराये धन का लोभ ना करना, हिंसा ना करना, ठीक है, नशे का सेवन ना करना, दुराचार ना करना। नोट डाउन कीजिए जल्दी। कर लिया? एक और पॉइंट लिखिए, झूठ ना बोलना। लिखिए, ये भी पॉइंट लिखिए, झूठ ना बोलना। लिख लिया? आइए हम पढ़ते हैं बौद्ध धर्म की विशेषताएं। बौद्ध धर्म की विशेषताएं। ठीक है, बौद्ध धर्म की विशेषताएं यानी कि बौद्ध धर्म आत्मा एवं भगवान एवं मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, बौद्ध धर्म में क्या क्या है? हमारे आत्मा और भगवान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलो साथ साथ में। हो गया? दूसरा पॉइंट लिखते रहना साथ साथ में, बार बार बोलना ना पड़े। बौद्ध धर्म शुरू में वाद विवादों में नहीं फंसा। ठीक है, नहीं फंसा। जिससे लोग, या आप ये कर लीजिए, नहीं फंसा नंबर 3 है आपका, बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था का विरोध, यानी कि वर्ण व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया था, जिसमें यानी कि बोलते थे कि सिर्फ क्षत्रिय और आपका ब्राह्मण, इन्हीं दो कुलों, यानी कि दो वर्णों को उच्च स्थान पर रखा गया था। तो जिसमें बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था पर यानी कि बहुत बड़ा यानी कि फोकस रखा, कि जिसको देखते हुए उन्होंने सभी लोगों के लिए दरवाजे खोले, जिसमें वह सभी लोग, जिसमें स्त्री पुरुष या गरीब अमीर
और जाति पाति उन्होंने कुछ नहीं देखा, सभी के लिए द्वार खोल दिए, जिससे बौद्ध धर्म का यानी कि विस्तार होने का एक ये भी कारण होता है। नोट डाउन कीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। कीजिए जल्दी। ठीक है, हो गया होगा। तो इसमें और भी नोट कीजिए। बौद्ध धर्म बाहर के लोगों को अधिक भाया, यानी कि बौद्ध धर्म बाहर के लोगों को बहुत अधिक भाया। तो क्या है, जैसे आपने एक कहावत सुनी है, घर की खाड़ खुड़खुड़ी लागे बाहर का गुड़ मीठा। तो वही यानी कि यहाँ पर नियम लागू होता है, जिसमें हमारे बौद्ध धर्म के जो वहाँ का कहाँ का बौद्ध गया, जैसे हमारे बिहार है ना, तो अभी जो हमारे बिहार है जो अभी स्थित, तो वहां पर बौद्ध धर्म उतने अच्छे से लोगों के लिए नहीं यानी कि सिद्ध हुआ अच्छा। और वहां के जो बाहर के लोग थे, जैसे मगध हो गया आपका, है ना, मगध के बाहर के लोग हैं और भी हैं दूसरे राज्यों के हैं, तो उनको बौद्ध धर्म बहुत भाया। जिसमें यानी कि क्यों भाया, मगध के लोगों को बौद्ध धर्म अधिक भाया, क्योंकि वहां पर क्या था, जो हमारे ब्राह्मण थे ना, वह इनको जो यानी के नीच यानी के बहुत यानी कि नीची जात का समझते थे। ब्राह्मणों द्वारा मगध के लोगों को नीच जात समझना। ठीक है, ये भी एक कारण है। तो जिसमें मगध के लोग ब्राह्मणों को पसंद नहीं करते थे, जिसके कारण यानी कि बौद्ध धर्म में उन्होंने आना स्टार्ट कर दिया, और यह एक अच्छा यानी कि वो बौद्ध धर्म के लिए सिद्ध हुआ। तो ब्राह्मणों ने क्या किया था, उनको जैसे बोलने का अधिकार नहीं था, सब कुछ जैसे बोलने का, शिक्षा का या धर्म ग्रंथों का और अपने रीति रिवाजों का, सबका उनका अधिकार नहीं था। तो इसीलिए मगध के लोगों ने किसमें, हमारे बौद्ध धर्म में यानी कि आना शुरू कर दिया, तो जिससे उनको समान अधिकार मिलने लगे। तो नोट डाउन कीजिए आप जल्दी फटाफट। कर लिया ना नोट डाउन? एक और इसमें लिख लीजिए, लिंग जाति का कोई
भेदभाव नहीं था। ठीक है, इसमें लिंग जाति का कोई भेदभाव नहीं था। तो ये भी नोट डाउन कीजिए फटाफट जल्दी, फिर हम इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कर लिया होगा आपने। इसमें और पॉइंट लिखिए आप। बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए, ठीक है, वो यानी कि जो आपने जो है इससे पहले पॉइंट थे वो नोट डाउन साथ साथ में करते चलिएगा आप। फिर काम पेंडिंग पे मत डालिएगा, क्योंकि काम पेंडिंग पे डलता है तो बहुत लंबा खिंचता जाता है। तो जहां तक आप कोशिश करिएगा साथ साथ में यानी कि अपना काम करते चलिए। यानी कि बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए एक शर्त थी, ठीक है, उनकी शर्त थी कि उन्हें संघ के ठीक है साथियों यानी कि क्या है, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए एक शर्त थी कि उन्हें संघ के साथियों के साथ बौद्ध धर्म का निष्ठापूर्ण पालन करना पड़ेगा। ठीक है, निष्ठापूर्ण हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं निष्ठापूर्ण को कह सकते हैं आप, यानी कि कड़ी नियमों का पालन। कड़े नियम, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कड़े नियम का पालन करना पड़ेगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट, फिर हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। हो गया? आइए हम चलते हैं अब अगले टॉपिक पे, बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग। बौद्ध धर्म के प्रमुख कितना 3 अंग। ठीक है, तो क्या है, बौद्ध धर्म के हमारे 3 अंग। बुद्ध, और हमारा दूसरा संघ, और तीसरा है हमारा धम्म। ठीक है, तो हमारा क्या क्या है, पहला है बुद्ध, संघ और धम्म, यानी कि क्या है, हमारे बौद्ध धर्म के 3 प्रमुख अंग। तो ये महत्वपूर्ण है, यानी कि एग्जाम में पूछे जाते हैं बहुत से, जिसमें आपको मैंने पहले भी इसमें बताया था, जो पिछले यानी कि पॉइंट वाइज लिखाया था, वह भी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो आप मिस मत कीजिएगा, साथ साथ में नोट डाउन करते चलिए, और रिवीजन बहुत जरूरी है, रिवीजन करते चलिए आप साथ साथ में। जिसमें हमारा यानी कि 3 पॉइंट हो गया। इससे क्या है, हमारे तीनों पॉइंट से
इसका निष्कर्ष हमारा निकलता है कि इन तीनों से बौद्ध धर्म में तेजी बौद्ध धर्म में तेजी देखने को मिलती है। इससे क्या है, हमारे बुद्ध, संघ और धम्म, यानी कि इन तीनों से क्या है, हमारा बौद्ध धर्म में तेजी देखने को मिलती है। तेजी मतलब एकदम फास्ट नहीं, उससे क्या है, यानी कि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में बौद्ध धर्म में जुड़ रहे थे, तो इसको बोलते हैं तेजी देखने को मिली। तो उसमें क्या क्या था, मैंने आपको बताया था कि बिना स्त्री के भेदभाव, यानी कि स्त्री पुरुष का कोई भेदभाव नहीं, जाति पाति और लिंग का कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान, सबको समान समझा था। तो इसीलिए उसमें तेजी से लोग अपना, यानी कि धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। तो नोट डाउन कीजिए फटाफट। तो जिसमें हमारा क्या है, आगे चलिए, यानी कि मगध, हमारा क्या है, मगध, मैंने आपको पढ़ा, यानी कि पीछे लिखाया था ना टॉपिक में कि मगध के लोग अधिक संख्या में इसमें जुड़ते गए। और कौशल, मगध हो गया और आपका कौशल हो गया, ठीक है। कौशल मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, कौशल कौन था, यानी कि कौशल के कौन थे, हमारे गौतम बुद्ध के माता जी थी, है ना, मैंने आपको बताया था, नोट डाउन कराया था। तो उसमें क्या है, कौशल यानी कि राजवंश की वह कन्या थी। एक हो गया मगध आपका, मगध और कौशल और कौशाम्बी, कौशाम्बी, कौशाम्बी हो गया, ठीक है। तो जिसमें हमारे क्या है, इन तीनों के, ये तीनों की जनता जनता ने, जनता बोल सकते हैं या प्रजा बोल सकते हैं, ठीक है, ने अधिक मात्रा में या अधिक संख्या में बौद्ध धर्म में, यानी कि बौद्ध धर्म में आना शुरू कर दिया, शुरू कर दिया, और पूर्णतः बौद्ध धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया, ठीक है, पूर्णतः बौद्ध धर्म अपना लिया। नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में। दिख रहा है ना आपको, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी कि और क्या है हमारे,
बौद्ध धर्म यानी के बौद्ध धर्म के बौद्ध धर्म के 200 वर्ष बाद, यानी कि बौद्ध धर्म के 200 वर्षों बाद क्या है, हमारे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। और अपने यानी कि क्या है, बौद्ध धर्म ने 200 वर्ष बाद, यानी कि जब बौद्ध धर्म की स्थापना हुई तो उसके 200 वर्ष बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक ने, आगे लिखते चलिए, अशोक ने अपने धर्मदूत मतलब जो बौद्ध धर्म का यानी कि बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार करते थे, तो धर्मदूत यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्रचार करते थे, तो वह धर्मदूत थे। तो धर्मदूत के द्वारा मध्य एशिया, ठीक है, तो हमारे क्या है, मध्य एशिया एवं पश्चिमी एशिया, ठीक है, जिसमें यानी कि इन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, जिसमें हमारा मध्य एशिया में प्रचार प्रसार किया, तो यानी कि बौद्ध धर्म का किया था, ठीक है। तो क्या है, मध्य एवं पश्चिमी एशिया में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, तो जिसमें हमारे क्या है, नोट डाउन कीजिए, जिसमें आपको और लिखाते चलूं। श्रीलंका तक फैलाया, जिसमें धर्म रूप बोल सकते हैं, यानी कि धर्म का ज्ञान फैलाया। ठीक है, ये आप नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में। श्रीलंका, ठीक है, यानी कि कहां से, हमारा मध्य एशिया, ठीक है, मध्य एशिया और पश्चिमी एशिया और श्रीलंका, ठीक है, यानी कि किसने फैलाया था पता है, देखिए, यानी कि जो सम्राट अशोक के जो कौन है, धर्मदूत, नोट डाउन कीजिए जल्दी।
जिसमें हमारे पहला क्या है, यानी कि कई देशों में जो हमारे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, जिसमें हमारे कई देश आते हैं। तो यानी कि जिस देशों में यानी कि बौद्ध धर्म अधिक मात्रा में बढ़ चढ़कर बोल रहा था, तो देखते हैं हम श्रीलंका, ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा तिब्बत, तीसरा चीन, चौथा जापान, ठीक है, क्या क्या है, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान। तो जो मैंने बताया था आपको कि बाहर के देशों को यानी कि बाहर के लोगों को अधिक बौद्ध धर्म भाया, तो जिसमें श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान, यानी कि जो देश हैं अभी, उनमें बौद्ध धर्म का यानी कि प्रचार इतना हुआ और उन लोगों को इतना भाया कि वे बौद्ध धर्म में अधिक से अधिक मात्रा में लोग आने लगे। एक देश और इसमें हम ले लेते हैं बर्मा, ठीक है, यानी कि 5 देश हैं हमारे जिनमें अधिकतर मात्रा में बौद्ध धर्म अपनाया गया। एवं आदि कर देते हैं, जिसमें हमारा क्या है कि कुछ संख्या में दूसरे देशों से भी आए थे। तो नोट डाउन कीजिए इन देशों को जिसमें बौद्ध धर्म का यानी कि बौद्ध धर्म अधिक मात्रा में अपनाया गया था। जल्दी कीजिए। ठीक है, इन देशों में अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म को अपनाया गया। क्या क्या है, श्रीलंका, तिब्बत, चीन, जापान एवं बर्मा। नोट डाउन कीजिए फटाफट। यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना कि बौद्ध धर्म बाहर के लोगों को भाया गया, तो उसमें क्या है, अंदर के लोगों को नहीं भाया गया उतना। तो जिसमें क्या है हमारा बौद्ध धर्म की यानी कि जन्मभूमि क्या कहलाती है, बोध गया और लुम्बिनी। तो वह कहां पर स्थित है, बिहार में। नोट डाउन कीजिए फटाफट। बौद्ध धर्म की जन्म भूमि लुम्बिनी एवं बोध गया, ठीक है। तो यह है हमारा बौद्ध धर्म की जन्मभूमि, क्या क्या है, लुम्बिनी एवं बोध गया। तो यहाँ पर यानी कि अधिक मात्रा में क्या है, बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार नहीं हो पाया और यानी कि आगे चलकर बौद्ध बौद्ध धर्म लुप्त होने लगा, ठीक है।
कहाँ पर, यानी कि जो जन्मभूमि स्थल है इनका बौद्ध धर्म का, वहीं पर आगे चलकर बौद्ध धर्म का यानी कि बौद्ध धर्म का विघटन यानी कि जो कह सकते हैं हम लुप्त होने लगा। तो यहाँ पर इन देशों में बौद्ध धर्म बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। तो आप नोट डाउन कीजिए, आगे हम करते हैं। लिख लिया ना? तो चलिए हम आगे करते हैं, यानी कि इसके कारण क्या है, बौद्ध धर्म के विघटन के कारण, या उनको जानते हैं। बौद्ध धर्म के विघटन या लुप्त होने के कारण। ठीक है, तो ये है आपका विघटन के लुप्त होने के कारण। मैंने आपको बताया था स्त्री, ठीक है। अब वो यानी कि उसको उठाते हैं हम, स्त्री को। अब आता है उसकी बारी, स्त्री को लेते हैं। तो स्त्री के यानी कि इसमें एक कारण मोन यानी कि बोलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, स्त्री, यही इसका कारण विघटन का बनी। ठीक है, और भी यानी कि कुछ यानी कि पॉइंट हम ले सकते हैं, जिसमें यानी कि लोभ लालसा यानी कि समय के रहते रहते लोगों के अंदर पनपने लगी। और यानी कि हम फर्स्ट यानी कि ऑप्शन पे रख सकते हैं हम स्त्री, दूसरे स्थान पे हम क्या रख सकते हैं, मोह माया लालसा वगैरह। तो चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। ईसा की 12वीं सदी, ठीक है, 12वीं सदी, यानी कि यहां से ही जो हमारे कहां पर जन्मभूमि क्या था, लुम्बिनी और बौद्ध गया, तो वहां पर बौद्ध धर्म का यानी कि लुप्त होना शुरू हो गया। 12वीं सदी में बौद्ध का जन्मभूमि में लुप्त होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, क्या है, ईसा की 12वीं सदी में जो हमारे बौद्ध धर्म है वह कहां पर, बिहार में लुम्बिनी और बौद्ध गया, वहां पर यानी कि इसका लुप्त होना स्टार्ट हो गया। नोट डाउन करते चलिए साथ साथ में। ठीक है, तो इसमें क्या है, ईसा की 12वीं सदी में बौद्ध धर्म जन्मभूमि में लुप्त होना आरंभ हो गया, यानी कि शुरुआत बोल सकते हैं हम, स्टार्टिंग बोल सकते हैं, जो भी है। और क्या है, बिहार बंगाल यानी कि बिहार बंगाल एवं आदि, जिसमें हम बोल सकते हैं बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म 11वीं, ठीक है, 11वीं सदी, 11वीं सदी में लगभग लुप्त हो चुका था। ठीक है, यानी कि 11वीं सदी से यानी कि मोस्टली जहां तक है लुप्ति यानी कि हो चुका था, मोस्टली कहां पर, बंगाल। ठीक है, बंगाल में, और बिहार में भी इसकी शुरुआत 11वीं सदी से ही हो चुकी थी, तो जिसमें मोस्टली माना जा सकता है बंगाल में खत्म ही हो चुका था प्रॉपर।
तो नोट डाउन करते चलिए आप साथ साथ में, ये पॉइंट है जो ये 11वीं सदी है, आप कहीं इसको सेकंड माने। ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या है, बौद्ध धर्म में, बौद्ध धर्म में ब्राह्मण समाज की, ठीक है, ब्राह्मण समाज की बुराइयां घुसती चली, घुसती चली गई। ठीक है, जिसमें क्या है, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण हमारे समाज की थी, कुछ बुराइयां जैसे धन लेना, ठीक है, लालच यानी कि आ जाता ना धन देख के, लालच, तो उसी में हमारे यानी के क्या थे, जो बौद्ध धर्म के अंग यानी कि जो 3 पॉइंट अभी बताए थे, जिसमें लालसा बताया था ना, तो वही यानी कि लालसा एक बौद्ध धर्म का विघटन का भी कारण है। तो जिसमें ये नोट डाउन कीजिए, आगे मैं आपको और पॉइंट लिखाता हूं। मैं इसीलिए आपको बोलता चल रहा हूं क्योंकि स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आगे हम ध्यान रखेंगे कि स्पेस का प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसीलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करते चलिए। ब्राह्मणों, ये उसका अगला पॉइंट है, ठीक है, ब्राह्मणों द्वारा बौद्ध धर्म, ठीक है, बौद्ध धर्म का मुकाबला बौद्ध धर्म की बोल सकते हैं हम, जैसे चुनौती, चुनौती का सामना करने के लिए अपने धर्म एवं कर्म के द्वार खोले। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है पहले देखने को, कि ब्राह्मणों के द्वारा धर्म और क्या है, जैसे अभी है, ब्राह्मणों द्वारा पहले क्या था, यानी कि जो हमारे वैश्य वगैरह हैं, ठीक है, शूद्र हैं, तो उनको क्या था, गीता यानी कि धर्म का कोई ज्ञान लेने का अधिकार नहीं था, बोलने का नहीं था, और भी काफी जो हक थे उनको बोलने का, जैसे हो गया, तो कई मामलों में उन्हें दबाया जाता था, मोस्टली उन्हें दबा के रखा जाता था। तो उसमें क्या है, लोग अधिक से अधिक मात्रा में बौद्ध धर्म में जाने लगे। तो उस चुनौती का सामना करने के लिए, क्योंकि उन्हें क्या दिखा ब्राह्मणों को, कि जो हमारे जो लोग हैं, जैसे वैश्य ब्राह्मण है, और ब्राह्मण के कुछ लोग हैं, और क्षत्रिय हैं, वह भी यानी कि बौद्ध धर्म में जाना शुरू कर दिया था उन्होंने, अधिक से अधिक मात्रा में जा रहे थे। तो जिससे ब्राह्मण निर्बल पड़ते जा रहे थे, वह देख रहे थे कि हम अकेले रह जाएंगे इस तरीके से, तो
तो उन्होंने क्या किया, अपने यानी कि बौद्ध धर्म की चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपने आप को बचाए रखने के लिए अपने धर्म एवं कर्म के द्वार खोले। तो नोट डाउन कीजिए आप। ठीक है, और भी है। ब्राह्मणों ने गौधन की रक्षा पर अधिक बल दिया। ठीक है, नोट डाउन कीजिए फटाफट। ठीक है, हो गया। तो आगे बौद्ध में स्त्री एवं शूद्र के लिए द्वार खोल दिए गए। ठीक है, नोट डाउन कीजिए साथ साथ में। एवं बौद्ध भिक्षु जनजीवन से कटते एवं बाहर निकलते गए। ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु थे वह धीरे धीरे अपने यानी कि बौद्ध धर्म से पलायन यानी कि धीरे धीरे बाहर निकलने लगे। तो ये भी यानी कि बौद्ध धर्म के जो कम होने का कारण थे। तो ये नोट डाउन कीजिए। बौद्ध द्वारा पाटली भाषा छोड़ संस्कृत को अपनाया। तो क्या था, उन्होंने अपनी पाटली भाषा को छोड़ यानी कि जो लोकल भाषा बोल सकते हैं यानी कि आम चाल की भाषा जो जिसको छोड़कर उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा को अपनाया। जो जिसमें क्या माना जाता था पहले कि संस्कृत भाषा को के उच्च कल के यानी कि ऊंचे कुल के और बड़े लोगों की यानी कि संस्कृति मानी जाती थी। तो जिसमें निम्न वर्ग जैसे हमारे वैश्य या शूद्र हो गए, शूद्र इनके लिए कोई स्थान नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा को अपनाना प्रारंभ किया। इसको भी नोट डाउन कीजिए। जल्दी कीजिए। ईसा की पहली सदी में ही यानी कि ईसा की पहली सदी में
मूर्ति मूर्ति पूजा करना शुरू कर दिया पहले क्या था कि मूर्ति पूजा को वह प्राथमिकता नहीं देते थे, वह आत्मा और भगवान को नहीं मानते थे, एवं किसको, यानी कि सिर्फ अपने धर्म को, यानी कि सभी लोगों को प्राथमिकता देते थे। तो जिसमें क्या है, अब धीरे धीरे उन्होंने मूर्ति पूजा भी करना स्टार्ट कर दिया, और वह भगवान एवं आत्मा, ठीक है, आत्मा को मानने लगे। पहले क्या था कि वह भगवान और आत्मा को नहीं मानते थे, तो अब क्या है, वह आत्मा और भगवान दोनों को मानने लगे, और क्या है, मूर्ति पूजा करने लगे। तो जिससे क्या है, बौद्ध धर्म के लोग वहां से यानी कि पलायन करने लगे, और धीरे धीरे बौद्ध धर्म में लोगों की कमी होने लगी। तो ये नोट डाउन कीजिए। यानी कि बौद्ध धर्म में खूब चढ़ावे एवं, ठीक है, खूब चढ़ावे एवं दान लिया जाने लगा, जिसमें सोना चांदी एवं जमीन अधिक मात्रा में लेने लगे। तो उनमें क्या है कि जो बौद्ध यानी कि जो भिक्षु थे, यानी कि बौद्ध भिक्षु, उनके साथी जो वहां पर कार्य करता है और धर्म का प्रचार करते थे, तो उन्होंने क्या, धीरे धीरे आगे चल के बौद्ध धर्म में खूब चढ़ावा एवं दान लिया जाने लगा, जिसमें पहले क्या था, नहीं लिया जाता था, जैसे सोना चांदी हो गया और आपका जमीन हो गया, और उसमें क्या था, लालसा नहीं करना है, दूसरे धन को अपना धर्म नहीं समझ, यानी कि धन नहीं समझना है, तो वह सब उसमें निर्धारित था। लेकिन समय के साथ साथ में उसमें कटौती होती गई, और वह धन और सोना चांदी लेने लगे। नोट डाउन कीजिए फटाफट। इसमें ये भी कर लीजिए। राजाओं द्वारा अधिक दान दिया जाने लगा, ठीक है, अधिक धन दिया जाने लगा। तो नोट डाउन कीजिए फटाफट, कुछ टॉपिक्स और यानी हमारे रह गए हैं कुछ पॉइंट। सातवीं सदी में यानी कि बौद्ध विहार, बिहार यानी कि वो बिहार नहीं है, राज्य बिहार नहीं है ये, ठीक है, ये क्या है, एक स्थान, जैसे क्या है, स्थान होता है ना, जैसे शिक्षा लेने का स्थान होता है, जैसे हमारे बिहार में मैं आपको बताऊंगा कुछ पॉइंट है, ठीक है, बिहार को आपका धर्म
भोग भोग विलास का स्थान समझा जाने लगा। तो उसमें क्या हमारा धीरे धीरे आगे चल के बौद्ध विहार में आगे चल के हमारा भोग विलास का स्थान समझा जाने लगा। स्त्री को भोग की वस्तु समझा गया। तो धीरे धीरे क्या है, स्त्री आया ना धीरे धीरे, यानी कि स्त्री भोग की वस्तु समझने यानी कि समझा जाने लगा। और क्या है वहां पर जिसका गौतम बुद्ध यानी कि गौतम बुद्ध हमारे गौतम बुद्ध द्वारा इसका विरोध किया गया। और यह सब देख के गौतम बुद्ध बहुत नाराज हुए और उन्होंने देखा कि हमारे अनुयायी थे वही ये सब चीज करने लग रहे हैं, तो उन्होंने इसका खुल के विरोध किया। तो आप नोट डाउन कीजिए पॉइंट। यानी कि इस स्थान को वज्रयान के नाम से जाना जाने लगा। तो आगे चलकर इस स्थान को वज्रयान के नाम से जाने जाना यानी कि लोग जानते थे। नोट डाउन कीजिए फटाफट। बौद्ध विहार में स्त्री का अधिक आना एक संकट का कारण बना। ठीक है, अब समझ आ रहा है आपको स्त्री के बारे में, यानी कि स्त्री अधिक मात्रा में वहां पर आई, तो जिसके कारण बौद्ध धर्म को एक यानी कि वहां पर बौद्ध विहार है, ठीक है, जहां पर वह शिक्षा प्राप्त करते थे, तो वह यानी कि एक संकट का कारण माना जाने लगा स्त्रियों को, जिससे बौद्ध धर्म टूटता चला गया। तो जिसके कारण और बौद्ध अपने शिष्य आनंद से कहने लगे, बौद्ध ने क्या किया, अपने शिष्य आनंद से कहा कि अगर हमने स्त्रियों को आने के लिए और रोका होता तो हमारा जो बौद्ध धर्म है वह कई वर्षों यानी कि 500 वर्षों से भी अधिक टिकता। जिसमें अभी क्या है कि जो बौद्ध धर्म है स्त्रियों के आने से अब कुछ ही वर्ष तक चलेगा, वह अधिक लंबा नहीं चल पाएगा। ब्राह्मण संप्रदाय
ब्राह्मण संप्रदाय के लोगों ने बौद्ध भिक्षुओं को सताना प्रारंभ कर दिया। शैव संप्रदाय, नोट डाउन करते चलना साथ साथ में, ठीक है। शैव संप्रदाय के हूण, ठीक है, शैव संप्रदाय के हूण राजा, ठीक है। ये क्या है हमारा, जो विघटन के कारण थे उनके हम पॉइंट लिख रहे हैं, ठीक है। कई पॉइंट है उनके, तो आप लिखते चलिए साथ साथ में, ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। तो क्या है, हूण के हमारे राजा मिहिर कुल, ठीक है। मिहिर कुल है, जो मिहिर कुलों ने सैकड़ों हमारे बौद्धों को मौत के घाट उतारा, ठीक है। मौत के घाट उतारा, और गौड़ देश के, और हमारे क्या है, हमारा जो गौड़ देश के शिव भक्त थे शशांक, शशांक है जो हमारे गॉड यानी के भक्त हैं शिव जी के। तो बोध गया में जो हमारे बोध गया में उन्होंने वृक्ष जो पीपल का था, पीपल वृक्ष कटवा दिया। उन्होंने क्या है, जो जहां पर हमारे गौतम बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था वही वृक्ष कटवा दिया उन्होंने। नोट कीजिए साथ साथ में जल्दी। हुआन सांग ने लिखा है कि 1600 स्तूप एवं बिहार तोड़ दिए गए। और एवं भिक्षु और उपासकों
उपासकों को मार डाला। ठीक है, साथ साथ में पॉइंट लिखते चलना। मध्यकाल में हमारा जो है, मध्यकाल के शुरुआत में ही, शुरुआत बोल सकते हैं या आरंभ। ठीक है, जो यानी कि शुरुआत से ही हमारे दक्षिण भारत में शैव और वैष्णव समाज या संप्रदाय ने बड़ी संख्या में इनका विरोध किया। यानी कि जो शैव संप्रदाय हमारे के, यानी कि जो शिव भक्त हैं और विष्णु भक्त थे, जो यानी कि मूर्ति पूजा को उपासक थे, तो उन्होंने क्या किया, जो बौद्ध यानी कि संप्रदाय यानी कि भिक्षु और उपासक थे, उनका बड़ी से बड़ी संख्या में यानी कि उनका विरोध किया और उन्हें वहां से खदेड़ दिया गया। और उन्हें जो वहां के राजा थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, वहां के जो उपासक और भिक्षु थे उनको अधिक से अधिक संख्या में मारना और नरसंहार करना शुरू कर दिया। राजाओं द्वारा भिक्षु एवं उपासकों का सरेआम नरसंहार किया जाने लगा। बौद्ध भिक्षु एवं उपासक अपनी जान बचाकर दूसरे देशों में भागने लगे। जिसमें यानी कि हमारे दूसरे देशों में भागने लगे। और वह क्या अभी देखने को मिलता है, जिसमें यानी कि बौद्ध धर्म यानी कि अभी कुछ देशों में ही बौद्ध धर्म देखा जाता है। जैसे हमारा जापान, चीन एवं आदि। यानी कि इन जगहों पर
अभी हमें जापान और चीन में बौद्ध धर्म की यानी कि झलक देखने को मिलती है। तो जिसमें हमारे बौद्ध धर्म के विघटन के कारण आपने लिखा होगा पॉइंट इसके अच्छे से। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। तो आप बने रहिएगा और हमारी यानी कि नोट्स लिखते रहिए साथ साथ में आप अपने, जिससे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जय हिंद।